औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 16 अगस्त 2018 है। मैं ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम मोहम्मद मौदूद अहमद खान आ चुका हूँ। मेरे चारों नाम की तस्दीक किताबों से होती है, हदीस, कुरान, पुरानों से, वेद से, बाइबल से। और ईसा इब्न मरियम का मैं दोबारा जन्म हूँ, महदी अलैहिस्सलाम बनकर आया, और मसीह दज्जाल, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद खादिम उसके खलीफाएँ, फ़िरौन जैसी रियासत और दावतुल मिनल जिब्रील अलैहिस्सलाम और बनकर गवाही दे चुके हैं। वाक़या हो चुका है। इस वीडियो में मैं ये बयान करता हूँ सेक्स एजुकेशन के बारे में, जो अल्लाह ताला का तरीक़ा क्या रहा सिखाने का, और फिर उससे क्या सबक अल्लाह ताला ने दिया, फिर उससे जो है ना दुनिया कैसे आगे बढ़ी, और ये इंसान कैसे सीख लेता है। ये इसीलिए मैं बयान कर रहा हूँ क्योंकि कई ऐसे मुझे मैसेजेस आते हैं जो सेक्स के बारे में यानी जिनसी ताल्लुक़ात के बारे में बहुत पूछते हैं लोग, और वैसे मैं कई लोगों का इलाज भी करता हूँ, यानी दवाएं वगैरह हिकमत भी जानता हूँ। तो ये सवालात करते हैं, तो मैं आपको बयान करना चाहता हूँ कुरान हदीस की रोशनी में। देखिए, आदम अलैहिस्सलाम एक फ्रूट खाए, बीबी हवा ने खिलाया, वो नंगे हो गए, उनके कपड़े उतर गए। यानी खाए कुछ ऐसी चीज़, कपड़े उतर गए। तो कपड़े कब उतरते हैं? नहाने के लिए अगर कोई जाए तो कपड़े उतरते हैं, मगर नहाने की ज़रूरत नहीं थी जन्नत में उनको, फिर कपड़े क्यों उतर गए? कपड़े उतरने की वजह क्या थी? उनको टॉयलेट्स आए, क्योंकि टॉयलेट्स आने की वजह से शर्मगाह खुल जाती है, यानी सत्र खुल जाता है। उसी में पता चल गया उनको कि वो औरत हैं, ये मर्द हैं। फिर शहवत पैदा हुई, फिर जो है हमल ठहरा बीबी हवा को आदम अलैहिस्सलाम से, ये वाक़या हुआ। लेकिन सिखाया किसने? शैतान ने। तो जो शैतान के पुजारी लोग हैं, जिसे इल्यूमिनातीस बोलते हैं, या फला फला लोग जो गुमराह लोग हैं, वो बोलते हैं कि देखो शैतान तो बड़ा अच्छा चीज़ है, शैतान तो बड़ी अच्छी शख्सियत है, उसने इंसान को अक्ल सिखाई, उसने औरत मर्द का फ़र्क सिखाया, जिसकी वजह से जो है इंसान जो है ना खुदा की तरह हो गया। वो एक बच्चा पैदा कर सका, वो एक बच्ची पैदा कर सका। और शैतान तो हमारा दोस्त है। कौन कहते हैं? ये गुमराह लोग। और अल्लाह फरमाता है कि तुम शैतान के नक्शे कदम पर न चलना, वो तुम्हारा सरी दुश्मन है। और बाइबल में आता है जिस दिन वो फ्रूट खाएंगे उसी दिन मर जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा। और हुआ भी ऐसे ही, जिस दिन उन्होंने फ्रूट खाया उसी दिन इंतकाल हो गया उनका। आप बोलेंगे नहीं नहीं, उनकी तो उम्र तो 1000 साल थी। हाँ हाँ, लेकिन अल्लाह के नज़दीक एक दिन कितना? इंसान के मुताबिक अल्लाह का एक दिन कितना? इंसान का 1000 साल हुआ ना। हाँ, तो फिर एक ही दिन में मर गए, नहीं मर गए 1000 साल में? हाँ, तो फिर एक ही दिन में इंतकाल हो गया। तो अल्लाह ताला फिर बोला कि कुछ वक्त तक तुम्हें दुनिया में ठहरना है। तो अल्लाह ताला चाहता था कि शैतान गुमराह करे आजमाइश में, और अल्लाह ताला तौबा की तौफीक आदम अलैहिस्सलाम को, बीबी हवा को दिया, और फिर दुनिया चले, और फिर मैच शुरू हो जाए शैतान और इंसान के दरमियान, यानी एक लड़ाई शुरू हो जाए। जो जीतेगा वो खौल के मुताबिक, वादे के मुताबिक, शैतान जीत गया तो जहन्नुम में ले जाएगा, अल्लाह के बंदे जीत गए तो वो जन्नत में अल्लाह के पास जाएंगे। ये फैसला हो चुका। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ज़रिया अंबिया अलैहिस्सलाम, रसूलों का आने का क्या रखा? औरत मर्द का मिलन जायज़। और अल्लाह ही बोलता है कि हम पैदा करते हैं, जब तुम नुतफ़ा मनी डालते हो रहम में अपनी बीवियों के, तो उसे कौन बनाता है? बच्चा हम बनाते हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो फिर अल्लाह ताला भी शरीक हो गया ना इसमें। यानी ये औरत मर्द का मामला होना, ताल्लुक़ात होना, फिर ये बच्चे पैदा होना, ये रिज़्क़ खाना, ये सब अल्लाह की मर्ज़ी हो गई ना इसमें। हाँ, लेकिन साथ में सबक भी है कि अल्लाह की फरमाबरदारी करना और शैतान की नाफरमानी करना। समझ में आ गई बात? तो अब अल्लाह की बात है, गलती तो हो गई इंसान से, लेकिन अब इंसान, अल्लाह ताला फरमाता है तुम अपनी मर्दों को फरमाता है कि तुम अपनी आँखों को नीचे रखो, यानी किसी औरतों पे, किसी पे भी ज़्यादा बुरी नज़र डालना, ज़्यादा जो है ना देखना बुरी नीयत से, ये जायज़ नहीं है। आँखों का ज़िना हो जाता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है निकाह कर लो,
एक दूसरे से ताल्लुक़ात पैदा करने से पहले तुम एक दूसरे का चेहरा देख लो, तो फिर अल्लाह ही बोल रहा है, फिर अल्लाह ही बोल रहा है औरत के यानी सेक्स बुरी चीज़ है, यानी जिनसी ताल्लुक़ात बुरी चीज़ है, फिर अल्लाह ही बोल रहा है करने के लिए। तो भाई गलत तरीक़े से करना बुरी चीज़ है, अच्छी तरीक़े से करना है। तो फिर इनको सिखाए कौन? पहले के ज़माने में ना कॉलेज था, ना कोई यूनिवर्सिटी थी, ना कोई स्कूल। बस जो बड़े लोग होते थे तजुर्बेकार अपने इल्म से, वही सिखाते थे। तो अब वो इंसानों को सिखाए क्या, कैसे सिखाए? तो अल्लाह ताला ने जानवरों को पैदा किया। जानवर को पैदा करने के कई फ़ायदे हैं इंसान के लिए। अब उसी से सेक्स एजुकेशन भी मिल जाता है, जैसे जिनसी ताल्लुक़ात औरत मर्द के, नर मादे, बकरा बकरी, गाय भैंस, ऊँट ऊँटनी, समझ रहे हैं आप, कुत्ता कुत्ती, बिल्ला बिल्ली, चिड़िया, समझे आप, और घोड़ा घोड़ी, गधा गधी, शेर शेरनी, ये सारे जो अल्लाह ताला ख़ास ऐसे जानवर अल्लाह ताला ज़रूरत इंसान के साथ लगा दिए, जैसे बकरी, गाय, भैंस, ऊँट, कुत्ता, बिल्ली और दूसरे जानवर। तो इससे इंसान जो है जवान होने से पहले बचपन से ही सीख लेता है कि अंडा कैसे बन रहा है। मुर्गे को लाके छोड़ेगा नहीं, मुर्गा जो है मुर्गी के ऊपर चढ़ाई नहीं करेगा, उसके साथ ताल्लुक़ पैदा नहीं करेगा जिनसी, तो फिर उसका नुत्फ़ा इसके अंदर कैसे जाएगा मुर्गी के, फिर मुर्गी से अंडा कैसे निकलेगा? ठीक है, वो मुर्गा लाया नहीं तो मुर्गा लाओ, तो बच्चों को पता चलता भाई बाबा मुर्गा नहीं लाए, बाबा बकरा ने लाए, बकरी तो ला लिए, फिर बकरे बच्चे कैसा होंगे? तो ये सारा जो एजुकेशन है अल्लाह ताला ने पाक ज़रिया रख दिया। और ये लोगों का जो ना बोलते हैं क्या हम वेबसाइट हम साइट्स देखते हैं सेक्स के, क्या देखना जायज़ है? भाई एक बात बताता हूँ मैं, आजकल माहौल इतना बिगड़ गया है, ये कलयुग है, यहाँ पर 90% से ज़्यादा फाहिशा हरकतें, एडवर्टाइजमेंट्स, नापाक हरकतें, जिनाकारी सब कुछ आम हो गई है। लेकिन जिसके पास ईमान है वो मजबूरी में देख तो लेता है, लेकिन उसे बुरा जानता है, बुरा समझता है और परहेज़ करता है बुराई से, बुरे अमल से। बस यही ईमानियत है। आज हालात ऐसे हैं, मैं बड़े से बड़े मुफ्ती आलिमों को देखा हूँ कि वो सब बैठ के देखते हैं, देखकर ये गुनाह भी समझते हैं और कुछ उससे इल्म हासिल करते हैं। वो ये इल्म हासिल करते हैं कि बुरा कर रहे हैं, ये बदफेली कर रहे हैं, अल्लाह ने जहाँ से इजाज़त दी मर्द औरत को वहाँ से नहीं कर रहे, ये कहीं और से कर रहे हैं, ये गुनाह है, ये गुनाह है, अल्लाह की पनाह, लानत मलामत करते हैं ऐसे लोगों पर। लेकिन वो कितना बुरे लोग हैं, वो जो शैतान के पुजारी हैं, जो ये पोर्न साइट्स और जिनाकारी करके पैसा कमा रहे हैं और जिनाकारी को फैला रहे हैं, ये शैतानी एजेंट्स हैं। ये सब जाएंगे जहन्नुम में, अल्लाह ताला इनको हमेशा जलाएगा। इनको जो है ना बहुत बड़ी सज़ा है। लेकिन अब इसको तो दिखाया जा रहा है, एक अल्लाह के वली को दिखाया जा रहा है, अल्लाह ताला के ख़ास बंदों को दिखाया जा रहा है। लोग देखना नहीं चाहते, लेकिन वो अपनी वेबसाइट खोलते हैं या इंटरनेट खोलते हैं, ईमेल खोलते हैं, उसको आ जाता है, वो गलती से क्लिक हो गया, वो जाके देख लेते हैं। तो हर आदमी जितने भी आज की दुनिया में मौजूद हैं सब देख चुके हैं ये चीज़। और अगर कोई बोलता है हमने नहीं देखा, नहीं देखा गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये बोलो देखा तो है, लेकिन हम उसको बुरा जानते हैं और अल्लाह ताला की पनाह में रहते हैं, और उससे हम इल्म जो हासिल करना है कर लिए, और उसको हम नहीं देखते, फाहिशापन नहीं देखते, उससे ईमान ख़राब हो जाता है, और जो है हया शर्म चली जाती है, और हया शर्म चले जाएगी तो ईमान चले जाएगा। और ईमान जो है ना बहुत ज़रूरी है, जिसको ईमान नहीं उसको हया शर्म नहीं, और जिसको हया शर्म नहीं उसको ईमान नहीं। तो फिर अल्लाह ताला ने इंसान को कैसे एजुकेशन दिया? भाई जानवर है तो जानवरों का देखना जायज़ है, भाई दिख जाता है जानवरों का, आप पालेंगे कुत्ते को कुत्ती को तो उनका तो फेल होगा आपस में, वो जिनसी ताल्लुक़ात करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। और फिर कुत्ता कुत्ती का देखना, बिल्ला बिल्ली का देखना, घर के जानवरों का देखना, ये तो जायज़ है इस्लाम में। आप बोलेंगे ऐसा कैसे जायज़ है? अरे भाई घर में पालते हैं जानवर, दिख जाता है, बच्चे बच्चे को मालूम हो जाता है, ये तो बहुत बड़ा एजुकेशन है जो छुपा के रखा जाता है, मगर ये जायज़ है। भाई ये
जानवरों का। अब आप छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं, घर में आप एक तोता लाओ, तोती लाओ, तो बच्चे बोलेंगे बाबा बाबा ये तोता तोती लाए ना, बच्चे होंगे, उसको मालूम नहीं है कैसे होते हैं, क्या बस उसको ख्वाहिश, बच्चे होते हों कैसे होते हैं, क्या क्या करते हैं, तो वो देख लेते हैं बैठ के खामोशी से। जब माँ बाप घर पे नहीं होते वो देख लेते, दिख जाता है उनको, अरे ऐसा करने से ऐसा हुआ, ये लोग क्या करे पापा, फिर अंडे कैसा दिए ये लोग, अरे तोता लाए तो तोता ऐसी हरकत करा तोती के साथ, इस वास्ते अंडे आए, अच्छा अंडे में से बच्चा निकला, तो एजुकेशन आ गया। तो ये चीज पे अब कोई खास बात हमेशा वही बैठ के बात कर रहा है, ये देख लेने का है, लेकिन उसके ऊपर पर्दा रखना है, उसका जिक्र सब आपस में नहीं करना है बैठ के, लेकिन ये मालूम होना जरूरी भी है। तो इससे क्या है, दुनिया के सारे मामले मालूम हो जाते हैं, औरत मर्द का फर्क मालूम हो जाता है, दुनिया कैसे बनी, अल्लाह ताला ने क्या बनाया, कुरान भी जब अच्छे से समझ में आता है, हदीसें भी जब समझ में आती है, तब समझ में आता है कि हाँ इसीलिए औरतों को जो है ना, लड़कियों को जो है महफूज रहना चाहिए, लड़के जो है कोई ऐसी हरकत करेंगे इसीलिए वो पर्दे का एहतराम भी करेगी, उसे समझ में भी आएगा। बाज लड़के ऐसे, लड़कियां इतनी बेवकूफ़ हैं, वो समझते हैं कि किस करने से बच्चा हो जाएगा। बड़े बड़े मैं देखा हूँ ऐसे गलतियाँ। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने एक जायज़ एजुकेशन सिस्टम रखा है जानवरों के ज़रिए, समझे आप। तो जिनसी ताल्लुकात होते हुए अगर आप बोलेंगे नहीं भाई हम नहीं देखते वो गंदी चीज़ है, भाई आपको मालूम है क्या चीज़ है, तो अब आप उसको मत देखो ना, क्योंकि आपको पहले से मालूम है। अगर दिखाई भी दे तो उसको नज़रअंदाज करके चलो, क्योंकि वो उधर ध्यान मत दो, लेकिन इल्म तो आपसे आ ही जाएगा ना। तो अल्लाह ताला ने एक तरफ मना किया, फहिशा बातों को हराम किया और पर्दा रखने की कोशिश हुक्म दिया, और साथ में इंसान को सिखाना भी था। तो अल्लाह ताला ने जानवर लगा दिए इंसान के साथ, और वो जानवरों के ज़रिए वो सीख लेता है, और वही जो है जब उसमें देखने से शहवत उसमें भी पैदा होती है। कोई जानवर अगर आपस में जिनसी ताल्लुकात करें तो देखकर खुद मर्द में औरत में शहवत पैदा हो जाती है। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने क्या लगा दिया, जायज़ निकाह लगा दिया। फिर निकाह के बाद, अख्त के बाद औलादें, फिर औलादों में नहीं हराम हलाल की तमीज़ अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला ने इंसान को जानवरों के ज़रिए, पेड़ पौधों के ज़रिए, अपने वजूद के ज़रिए सिखाया है, लेकिन पर्दा रखने का हुक्म है। समझ रहे हैं आप। आपके जिस्म के अंदर शहवत है, आपके जिस्म के अंदर शर्मगाह है, आप पूरा एक सिस्टम हो, आपको जो चीज़ छुपाना है पर्दे में रखना है वो रखना है। मुर्गी। तो मेरे भाइयों, सेक्स एजुकेशन अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरीके से शुरू से दिया है। तो मुझे एक शख्स बताए कि देखो बिन लादेन मारा गया, बिन लादेन जो है बैठ के ना जानवरों की मूवीज़ देख रहा था इंतकाल से पहले, शूट करने से पहले वो बैठ के फ़ोटो बताई गई, जो मुझे बिन लादेन नज़र नहीं आ रहा, वो कोई और लग रहा है, बिन लादेन का हमशक्ल। बिन लादेन का हमशक्ल भी पूरा नहीं है, बस ऐसे ही बिन लादेन की तरह दिख रहा है, मगर बिन लादेन नहीं है वो, जहाँ तक मेरा सिक्स सेंस काम करता है। देखो बैठ के वो जानवरों के ना ब्लू फिल्म्स देख रहा था। अब मेरे से बोले कि इतना बड़ा अल्लाह का जो है ना अल्लाह का बंदा है, बोल रहे हैं, फिर ऐसे बैठ के गंदी चीज़ें देख रहा। भाई हो सकता वो एजुकेशन के लिए देख रहा था, हो सकता हो अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाह रहा था, हो सकता है कि वो जो है जानवरों के ताल्लुकात कैसे होते हैं देख रहा हो, कई उसके वजूहात हो सकते हैं। तो जानवरों का देखना, दिख जाना ये जायज़ है इस्लाम में, लेकिन अगर आप कई लोगों में बैठे हैं, वो जानवर कुछ कर रहे हैं फेल, तो अगर आप उसके बारे में सब मिलके देख रहे हैं तो ये तो फाहिशापन है, ये तो नंगापन है, ये चीज़ें नहीं करना है। ये मालूम होता है सबको, लेकिन ये अवॉइड करना है, लोगों के सामने नहीं। जानवर है तो उस वक्त कर रहे हैं तो फिर हटा देने का है। मेरी बात समझ में आ रही है। ये जानवर जो है, जानवरों में भाई बहन, माँ बाप, बेटी का रिश्ता, सास का रिश्ता, खाला का रिश्ता, फूफी का रिश्ता, ये सब नहीं होता। ये अल्लाह ताला ने उनको सब हलाल किया है, ये इंसानों के लिए। तो सेक्स एजुकेशन अल्लाह ताला ने इंसानों तक ये सारी चीज़ों से पहुंचाया है, और ये एक ज़रूरत है। और अगर ज़रूरत ना होती तो अल्लाह ताला क्यों देता इंसान को, औरत मर्द क्यों बनाता, उसके अंदर शहवत क्यों पैदा करता। दिया है, उसको सही इस्तेमाल करना है। समझ में आ गई बात। तो मेरे भाई और बहनों, इस्लाम पे पाबंद रहें, कुरान हदीस पढ़ें, और
حرام سے بچیں، حلال کام کریں. یہ چیزیں جو جائز ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے تو آپ دیکھ لیتے بیٹھو، وہی کام کر رہے رہو بیٹھ کر، وہ جانوروں کو لا کے وہ کام کرا کے ایسا دیکھو، ایسا نہیں. ضرورت کی حد تک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ، لیکن نیت آپ کی علم کی ہو اور صحیح کام کرنے کی ہو. ٹھیک ہے؟ یعنی گھوڑا گھوڑی کا دیکھ رہے ہیں آپ تو کس لیے کر رہے ہیں، کراسنگ کس لیے کروا رہے ہیں تاکہ پیدا ہو، اتنی حد تک. اس کے بعد آپ وہی کام کر رہے ہیں یا ان سے جنسی تعلقات کر رہے ہیں جانوروں سے یا کسی اور سے ناجائز، تو یہ سب حرام ہے. میری بات سمجھ میں آ گئی بھائیو؟ اللہ اکبر.